राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा विधि और पारण समय। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। जाने अनजाने हम लोग पता नहीं कितने पाप करते रहते हैं। अगर आप पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो भक्ति मार्ग से ये किया जा सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न कर पापों और सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये साल की अंतिम एकादशी होती है। शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत प्रारंभ होगा, यानी कि नया साल शुरू होगा। लेकिन इससे पहले चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी एकादशी है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इससे व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मन, विचार, जीवन निर्मल होने के साथ साथ सद्गति प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस एकादशी को श्रेष्ठ और कामना पूरक माना गया है। पुराणों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नाश करने वाली। इस दिन हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस एकादशी तिथि को रात में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, अहिंसा और भ्रूण हत्या आदि अनेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि पाप मोचनी एकादशी उन सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए होती है जो किसी ने अपने जीवन काल में किए होते हैं। समस्त पाप नाशक और सुख समृद्धि प्रदायक पाप मोचनी एकादशी के विषय में भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नियम अनुसार व्रत रखने से भक्तों को विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब सबसे पहले एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 25 मार्च सुबह 5:05 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च सुबह 3:45 पर। सूर्य उदय में और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ एकादशी 25 मार्च की है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, उज्जैन, इन सभी धार्मिक स्थलों पर 25 मार्च को ही एकादशी मनाई जाएगी। लेकिन इस्कॉन टेम्पल और निम्बक संप्रदाय में 26 मार्च को एकादशी मनाई जा रही है। 26 मार्च को व्यंजुली महाद्वादशी का योग बन रहा है, जिसके कारण 26 मार्च को भी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। अब आपको ये व्रत किस दिन करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। 25 मार्च को भी पूरी तरह से एकादशी है। 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप दोनों दिन का व्रत रखें, वो सबसे उत्तम रहेगा। यहाँ पर मैं आपको दो बातें और बता दूं कि 25 तारीख को दशमी युक्त एकादशी नहीं है, पूरी तरह से एकादशी है। 24 को पूरी तरह से दशमी है, 25 को पूरी तरह से एकादशी है और 26 को पूरी तरह से द्वादशी है। जो लोग केवल चावल न खाने की वजह से एकादशी तिथि को देखते हैं, वो लोग चावल का त्याग 25 मार्च को करेंगे। विधि की बात करते हैं। एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना को निकालकर भगवान हरि विष्णु में मन को लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और पूजा की तैयारी करें। जैसा कि हमने सुना है कि इस दिन भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। भगवान के इसी रूप को मन में धारण करेंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे।
उनको पीले वस्त्र पहनाएंगे और उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। हाथ में फूल, जल और द्रव्य लेकर अपने व्रत का संकल्प करेंगे। इसके बाद धूप दीप जलाएंगे। भगवान को मौसमी और पीले फलों का भोग लगाएंगे। मखाने की खीर का भगवान को भोग लगाएंगे। इस दिन चिरौंजी का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। भगवान को चिरौंजी का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। चिरौंजी ड्राई फ्रूट में आती है जिसे आप व्रत में खा सकते हैं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। तुलसी श्री हरि को बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। याद रखें, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा अवश्य ही करें। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनें। एकादशी माता की आरती करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पूरा दिन यही मंत्र मन में जपते रहें। भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करें कि प्रभु, मुझसे जाने अनजाने मन, वचन, कर्म से जो भी पाप हुए हों उसके लिए मुझे क्षमा करें। एकादशी व्रत में झूठ ना बोलें, किसी की चुगली ना करें। कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे मुंह से वो बातें भी निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। इस दिन ज़्यादा साफ सफाई ना करें। ऐसा करने से छोटे छोटे कीड़ों की हत्या होने का डर रहता है। पूरा दिन भजन, कीर्तन, भगवान का नाम, ये सब करें। भगवत गीता का पाठ करें, भगवत कथा सुनें। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन या ज़रूरी सामान दान ज़रूर करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अगले दिन सुबह यानी कि द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। जो लोग 25 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 26 मार्च को दोपहर 1:39 से लेकर दोपहर 4:06 के बीच में करेंगे। जो लोग 26 मार्च को एकादशी व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 27 मार्च को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:43 के बीच में करेंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। याद रखिए, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही तरा जा सकता है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।